अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ इब्राहिम कुंबर हाजिर है। आप देख रहे हैं IKNN। आज हम पेशावर के जलसे की बात करेंगे। 22 नवंबर को ये जलसा हो रहा है और एक जलसे से एक दिन पहले PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक तो बड़े पुरएतमाद खुद एतमाद लग रहे थे, उसके साथ उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की हैं वो इंतहाई सख्त है। उनका लहजा अपनी जगह पे सख्त भी था। एक तो जिस तरह मौलाना फजल रहमान पहले दिन से इस हुकूमत को यानी तहरीक इंसाफ जिस इलेक्शन के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, उस हुकूमत को पहले ही दिन से नाजायज़ हुकूमत, धांधली ज़दा हुकूमत कह रहे हैं, उस अपने बयाने को दोहराया है। और दूसरी बात यह कि मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत पे तनकीद भी की है, लेकिन जो मुआशी जो फिगर्स हैं या मुआशी सूरत हाल है उसका भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने इज़हार किया है। मौलाना फजल रहमान ने ये बात की है कि जो इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं जिनका काम मुल्क की हिफाजत करना है, सरहदों पे हिफाजत करना है, लेकिन जब मुल्क मुआशी तौर पे इंतहाई पस्ती की हालत में चला जाए, क्योंकि जिस तरह बकौल उनके कि मुआशी कमज़ोरियों और मुआशी जो डिफ़ॉल्ट की वजह से रशिया इतनी एम्पायर जो थी उसका भी ख़ात्मा हो गया। सोवियत यूनियन ऑफ रशिया वो मुआशी बहरानों की वजह से ख़त्म हो चुका। इसलिए पाकिस्तान का मुआशी जो बहरान है उसको संजीदगी से लेना चाहिए और जो इदारे सरहदों की हिफाजत करते हैं उनको इस सूरत हाल का जो मौजूदा सूरत हाल है जहाँ पे पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी तौर पे नीचे से नीचे जा रहा है और GDP ग्रोथ रेट है वो 0.4 जाके पहुँचा है, तो इस सवाल से उन रियासतों को भी नोटिस लेना चाहिए। मौलाना फजल रहमान न फ़कत यहाँ तक उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इस सूरत हाल में जहाँ मुल्क इंतहाई संगीन किस्म के ख़तरात से दोचार है, यहाँ मुआशी सूरत हाल है वो मुल्क की बका के लिए ख़तरा बनकर सामने आ रही है, उस सूरत हाल में भी अगर इदारे इस नाकाम और नाअहल हुकूमत की, ये सब मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उनका कहना है कि अगर इस ख़तरनाक मुआशी बहरान में भी रियासती इदारे अगर इस नाकाम हुकूमत की पुश्त पनाही करते रहेंगे तो वो कल किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल में उन पे भी इल्ज़ाम आ सकता है। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम समझते हैं कि जो रियासती इदारे हैं वो हुकूमत की पुश्त पनाही छोड़ दें। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो क़ुव्वतें हैं, उनको एक पेज पे होना चाहिए मुल्क की बका के लिए। जबकि जो 22 नवंबर को पेशावर का जलसा होने वाला है उस हवाले से भी मौलाना फजल रहमान ने ये इज़हार किया कि जब हुकूमत के पास कोई बात नहीं बची करने को, तो उन्होंने कोरोना को आगे कर दिया है कि ये अपोजिशन के जो जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें कोरोना बढ़ सकता है और ये हुकूमत कोरोना को एक बहाना बनाकर अपोजिशन के जो जलसे हैं वो रोकना चाहती है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ के बात मौलाना फजल रहमान ने यह भी की कि हुकूमत को हम तिंकू की तरह बहा के लेके जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मूड मुसलसल जब से ये PDM की तहरीक चली है तो जाराना और सख्त लहजा उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। और इससे बात एक तो मौलाना फजल रहमान की ये एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने हुकूमती ऐलान या हुकूमती जो वार्निंग्स थी उनको एक तरफ रख दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि ये जलसा हर हाल में होगा। दूसरी बात कि ये पेशावर के जलसे की मुकम्मल तौर पे तैयारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के साबका डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंटी हैं, वो सरगर्म हैं, वो अपनी निगरानी में वहाँ का जो जलसेगाह है उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसलिए तमाम जो जमातें, सियासी जमातें, PDM का जो भी हिस्सा हैं वो सब इन तैयारियों में लगी हुई हैं। तो ये बात समझ में आती है कि एक तो PDM ये जलसा करने जा रही है
اور حکومت کے جو کارروائی کرنے کے مختلف اعلانات ہیں وہ جیسے ہی یہ سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں اپوزیشن کی، ویسے ہی ان کی جو وارننگز یا جو حکومت کو دھمکیاں یا جو انہوں نے ہدایات جاری کی تھی یا جو کیس داخل کرنے یا مختلف قسم کی جو دھمکیاں دی تھیں وہ اپنا دم توڑ رہی ہیں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ پشاور کے لوگ جہاں گزشتہ 5.5 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے، جہاں سے پشاور کے پی کے صوبہ، جہاں سے جو عمران خان کو پہلے صوبائی حکومت اور پھر وہیں سے دوبارہ صوبائی حکومت اور پھر وفاق میں حکومت دی گئی، لیکن کل پشاور کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کی اکثریت پی ڈی ایم کے ساتھ جو مختلف جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارٹی اور باقی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر اس جلسے میں منظور پشتین کی پارٹی پشتین تحفظ موومنٹ شامل ہوتی ہے اور فاٹا سے لوگ منظور پشتین نکال کے لے کے آتے ہیں تو یہ بڑا پاورفل شو ہوگا، اور حکومت کو اس شو کے حوالے سے میرے خیال میں بس یہی آخر میں وہ تبصرہ کریں گے کہ ہم نے بار بار روکا لیکن اپوزیشن نے کرونا کا خیال نہیں کیا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کل شو دیکھیں گے ہم، سیاسی شو پی ڈی ایم کا، اس کے بعد دوسرا پروگرام کریں گے۔